नतालिया एक ऐसे बच्चे को जन्म देती है जो उड़ता हुआ पैदा होता है। फिर नतालिया और उसकी मोम हॉस्पिटल से छुपके से निकलकर अपने घर आ जाती है। नतालिया की मोम नतालिया से पूछती है इस बच्चे का बाप कौन है, तो नतालिया अपनी मोम से कहती है मुझे नहीं पता। दरअसल नतालिया के कई लोगों से संबंध होते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं जब नतालिया की मोम की आंख खुलती है तो वो देखती है नतालिया का बच्चा ऊपर छत से चिपक कर सो रहा होता है। वो लोग उसे नीचे उतरते हैं। नतालिया अपने बेबी को ओस्कर नाम देती है। नतालिया की मोम नतालिया से कहती है हमें इस बच्चे को लोगों से छुपा कर रखना होगा क्योंकि वो बच्चा बिना ग्रेविटी के पैदा हुआ था। वही अगले दिन नतालिया की कुछ फ्रेंड नतालिया के बेबी को देखने के लिए उनके घर आती है और अंदर जाकर नतालिया के बेबी को देखती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं नतालिया और उसकी मोम अपने घर की छत पर बिस्तर को चिपका देती है ताकि उनके बच्चे को कोई चोट न लगे और वो आराम से सो सके। वही कुछ दिनों बाद नतालिया की मोम की दो फ्रेंड उनके घर आती है और वो उन्हें कहती है तुम अपने बच्चे को घर से बाहर क्यों नहीं निकालती हो। तो नतालिया की मोम उनसे झूठ बोलते हुए कहती है उसे धूप से एलर्जी है इसलिए हम उसे बाहर नहीं निकलने देते। वही हम देखते हैं नतालिया अपने बेटे के लिए एक जैकेट बनाती है और उसके अंदर दो लोहे के डंबल रखती है ताकि वो हवा में ना उड़े। नतालिया ओस्कर को वो जैकेट पहना देती है जिससे वो हवा में नहीं उड़ता। नतालिया अपनी मोम से कहती है ओस्कर अब स्कूल जा सकता है, लेकिन नतालिया की मोम ओस्कर को स्कूल भेजने से मना कर देती है और वो खुद ही ओस्कर को घर पर पढ़ाने लगती है। वही एक दिन नतालिया ओस्कर को अपने साथ मार्केट लेकर जाती है जहाँ वो एक शॉप के अंदर कुछ सामान लेने के लिए जाती है और ओस्कर को बाहर वेट करने के लिए बोलती है। ओस्कर जब बाहर वेट कर रहा होता है तभी वहाँ एक छोटी बच्ची आकर ओस्कर से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। ओस्कर उसे उठाता है। वो लड़की ओस्कर को अपनी पानी की बोतल देकर अपने साथ चलने के लिए कहती है तो ओस्कर भी उसके साथ चला जाता है। वो लड़की ओस्कर को अपना नाम एकता बताती है। ओस्कर चलते चलते थक चुका था इसलिए वो अपने जैकेट में से डंबल निकालकर फेंक देता है, लेकिन वो उड़ता नहीं है क्योंकि उसने अपने दोनों हाथों में पानी की बोतल पकड़ी हुई थी। वही वो लोग जब एकता के घर पहुंचते हैं तो एकता ओस्कर से अपनी पानी की बोतल मांगती है, लेकिन ओस्कर उसे देने से मना कर देता है क्योंकि ओस्कर को पता था अगर उसने उसे पानी की बोतल दे दी तो वो हवा में उड़ने लगेगा। लेकिन एकता उससे पानी की बोतल छीन लेती है जिससे ओस्कर हवा में उड़ने लगता है। एकता ये देखकर हैरान हो जाती है और ओस्कर को उसका बैग देती है और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वही ओस्कर जब अपने घर आता है तो वो अपनी मोम से कहता है आज मैंने नई दोस्त बनाई है जिसने मुझे ये बैग दिया। तभी वहाँ नतालिया की मोम भी आ जाती है और नतालिया को वो डंबल दिखाते हुए कहती है ये मुझे रोड पर मिले हैं। अगले दिन एकता अपनी दादी के साथ ओस्कर के घर आ जाती है। ओस्कर एकता के साथ खेलने चला जाता है। एकता की दादी नतालिया से कहती है एकता बता रही थी ओस्कर उड़ सकता है, क्या ये बात सच है? लेकिन नतालिया इस बात का कोई जवाब नहीं देती। वही अगले दिन फिर से एकता ओस्कर के घर खेलने के लिए जाती है, लेकिन नतालिया एकता से झूठ बोलते हुए कहती है ओस्कर अभी घर पर नहीं है। ओस्कर भी ये सब खिड़की से देख लेता है। वही कुछ दिनों बाद नतालिया की मोम जब मार्केट से घर आती है तो वो देखती है उनके घर दो पुलिस वाले बैठे हुए थे। वो नतालिया से कहते हैं हमने सुना है आपका बच्चा स्कूल नहीं जाता। तो नतालिया उन्हें कहती है वो अक्सर बीमार रहता है। तो ऑफिसर नतालिया से कहता है इसकी तबीयत ठीक होने के बाद आपको इसे स्कूल भेजना होगा। अगले दिन नतालिया ओस्कर को स्कूल लेकर जाती है, लेकिन वो वहाँ जाकर देखती है स्कूल के सभी बच्चों के बैग क्लास के बाहर टके हुए थे और ओस्कर बिना बैग के नहीं बैठ सकता था। नतालिया वापस अपने गाड़ी में आ जाती है और बहुत दुखी होती है। वही हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं जहाँ ओस्कर अब बड़ा हो चुका था और वो लोग पहाड़ियों में रहने लगे थे। लेकिन ओस्कर अब अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था क्योंकि वो अपने को एक अजीब इंसान समझने लगा था और उसके पास ग्रेविटी भी नहीं थी। एक दिन जब ओस्कर टीवी देख रहा होता है तो उसे एक शो के बारे में पता चलता है जहाँ सभी अजीब लोग होते हैं। ये देखकर ओस्कर भी अपना सामान पैक कर लेता है और वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। ओस्कर उस शो में जाकर अपना टैलेंट लोगों को दिखाने लगता है। नतालिया भी ये सब टीवी में देख रही होती है। वही ओस्कर से एक बहुत बड़े बिजनेसमैन मिलने के लिए आते हैं। ओस्कर उनसे मिलता है। वो ओस्कर से कहते हैं तुम बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन सकते हो और लोग तुम्हें देखने के लिए तरसेंगे। तुम्हें एक स्टेज की जरूरत है जिससे तुम काफी पैसा कमा सकते हो। और वो ओस्कर को उसके ऊपर एक किताब लिखने के लिए कहते हैं और उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं। तो ओस्कर भी साइन कर देता है। वो ओस्कर को अपना नया घर भी दिखाते हैं। ओस्कर अब अपना खुद का शो भी करने लगा था जहाँ वो लोगों को उड़कर दिखाता है और ओस्कर अब काफी पैसा भी कमाने लगा था। लेकिन ओस्कर अब इन सब चीजों से परेशान हो जाता है। वही दूसरी तरफ न्यूज में ओस्कर के पुराने घर और उसकी पुरानी चीजें बताई जाती है क्योंकि वो अब सेलिब्रिटी बन गया था और ओस्कर की मोम के बारे में उल्टी सीधी बातें बताई जाती है। वही बिजनेसमैन ओस्कर को अपने दोस्तों से मिलवाते हैं। वो ओस्कर से कहते हैं मैंने इन्हें तुम्हारे बारे में बताया, ये लोग तुम्हारे ऊपर एक किताब लिखना चाहते हैं। वो लोग ओस्कर से कहते हैं हम लोग तुम्हारी बुक की 1 मिलियन कॉपी निकलवाएंगे। ओस्कर उन्हें अपनी डायरी देते हुए कहता है इसमें मेरी जिंदगी की पूरी कहानी है। लेकिन वो लोग कहते हैं हमने तुम्हारे बारे में पहले से ही कुछ लिख रखा है। और वो ओस्कर को पढ़कर सुनाते हैं तुम बचपन में छत से गिर रहे थे इसलिए तुमने उड़ना सीख लिया और तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने बहुत परेशान किया। ओस्कर ये सब सुनकर उन्हें मना कर देता है और कहता है मैं लोगों से झूठ नहीं बोल सकता। ओस्कर वहाँ से उठकर चला जाता है। बिजनेसमैन ओस्कर को समझाने की कोशिश करते हैं और उसे कहते हैं इससे तुम बहुत अमीर बन सकते हो, लेकिन ओस्कर बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। वही दूसरी तरफ ओस्कर की मोम भी वहाँ पहुँच जाती है और ओस्कर से मिलती है। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ ओस्कर अपना शो करने वाला था और वहाँ ओस्कर लोगों को उड़कर दिखाता है, लेकिन ओस्कर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है मुझे नहीं उड़ना, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, क्योंकि ओस्कर इन सब चीजों से परेशान हो चुका था। बिजनेसमैन ओस्कर को समझाता है और उसे कहता है तुम्हें ये शो करना होगा, लेकिन ओस्कर उन्हें कहता है मुझे अब ये सब नहीं करना क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी जोकर जैसी लगने लगी है। तुम सभी लोगों को बता देना ओस्कर अब मर चुका है। वही न्यूज में भी बताया जाता है ओस्कर की मौत हो चुकी है। वही हम कुछ सालों बाद देखते हैं जहाँ ओस्कर अपने आप को छुपाकर एक होटल में काम करने लगा गया था। एक दिन जब ओस्कर होटल में होता है तो वहाँ उसे एकता मिलती है जो उसके बचपन की फ्रेंड थी। वो दोनों कॉफी पीने के लिए बाहर जाते हैं। एकता ओस्कर से पूछती है टीवी पर ऐसा क्यों बताया गया कि तुम मर गए? ओस्कर कहता है मैं उस जिंदगी से परेशान हो चुका था और मैं बस लोगों के लिए मजाक बन चुका था। वही वो लोग साथ में काफी समय बिताते हैं और साथ में बातें करते हैं। एक दिन एकता किसी और लड़के के साथ होटल में आती
आती है। ये देखकर ऑस्कर बहुत दुखी होता है क्योंकि वो एकता से प्यार करने लगा गया था। अगले दिन ऑस्कर अपने पुराने घर जाता है और अपने बचपन की चीजों को देखता है। तभी एकता भी वहाँ आ जाती है क्योंकि वो भी ऑस्कर से प्यार करने लगी थी। वो ऑस्कर से कहती है, मुझे भी तुम्हारे साथ रहना है और मैंने सभी लोगों से संबंध तोड़ दिए। इसके बाद वो दोनों साथ रहने लगते हैं। वही फिर हमें दिखाया जाता है ऑस्कर एक हॉस्पिटल में कांच साफ कर रहा होता है और उसने बैटमैन की ड्रेस पहन रखी थी। ऑस्कर अब अपनी दुनिया में काफी खुश रहने लगा था और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती।